कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र सिंह सेंधो। अद्य अहम तृतीयपाठः गोदहनम् अस्मिन् पाठ अभ्यास प्रश्नवाली पाठयामि। अभ्यासः एक पदेन उत्तरं लिखतः। मल्लिका पूजार्थं सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका जो है पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ जाती हैं, तो उत्तरम हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। उत्तरम उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। यानी उमा के जो दादाजी है वो कितने दूध की इच्छा रखते हैं, तो 63 सेटकमितं। उनको कितने दूध की आवश्यकता है, 30 लीटर दूध की। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, तो यहाँ पर किमर्थ उत्तरम हो जाएगा विक्रणाय। कानि चंदनस्य जीवलोलुप्ताम वर्धते स्म, तो का उत्तरम हो जाएगा मोदकानि। यानी चंदन की जो जुबान में कैसे किस स्वाद की वर्धना हो रही है, तो मोदक के लिए। नंदिन्या पाद प्रहारे का रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हो जाता है, चंदन। क्या हो जाएगा, चंदन। द्वितीय प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखतः। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनु कथम अकुरताम, तो कथम की जगह हो जाएगा दोहनम न अकुरताम। यानी उन्होंने दूध न निकालना किया। तो मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं दोहनम न अकुरताम, मल्लिका और चंदन ने मास के अंत तक गाय का दूध निकालना नहीं चाहा। काल कश्य रसम पिबती, तो कश्य की जगह हो जाएगा क्षिप्रम क्रियमाणस्य। यानी काल जो जल्दी काम नहीं करता उसका रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रार्थयत तदा कुंभकार किम वदति। पूरा पूरा ऐसे लिखना है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रार्थयत तदा कुंभकार वदति। किम को हटा देना, वदति लिख देंगे। वदति के आगे लिखेंगे पुत्री के विस्मय बोधक चिन्ह नाहम पाप कर्म करोमि और पूर्णविराम। मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय का मारने का वास्तविक कारण पता चला, तो पीड़ाम। क्या हो जाएगा, पीड़ाम। पपी बड़ी की मात्रा पीड़ाम। यहाँ पे किम की जगह आपको पीड़ाम लिखना है, उत्तरम पूरा हो जाएगा पीड़ा देखकर। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास के अंत तक गाय का दूध न निकालने का क्या कारण था, तो धन लोभम। तो ये धन लोभम को आप प्रारंभ में भी लिख सकते हैं, धन लोभम मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत, या फिर मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य धन लोभम कारणम आसीत। दोनों प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राया गच्छति स्म, तो काभी की जगह लिख देंगे, ये सखी भी की जगह लिख देंगे काभी प्रश्नवाची चिन्ह। चंदना दोहन कृत्वा स, इसकी जगह लिख देंगे कश्य प्रबंधन अकरोत और प्रश्नवाची चिन्ह। मोदकानि की जगह आपको लिखना है कानि पूजानि निमित्तानि रचितानि आसन। फिर मल्लिका स्वपतिम रिक्त स्थान की इसकी जगह लिख देंगे किम मन्यन्ते और प्रश्नवाची चिन्ह। नंदिनी की जगह लिख देंगे का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। इस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण बनाना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषया सहायता भावार्थ रिक्त स्थाननि पूर्यते। मंजूषा की जो तालिका है इसकी सहायता से ये भावार्थ की पूर्ति करना है। इसमें 1 नंबर पे ये लिखना है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये वाला, 4 नंबर पे यहाँ पे, 5 नंबर पे ये और 6 नंबर पे ये। इस प्रकार से ये इसको भरने पर ये हो जाएगा। देखते हैं। यदा चंदन सो पत्न्याम काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्राया आ जाएगा, धर्म यात्राया विषय जानती तदा स क्रोधित न भवति यत तस्या पत्नी तम, उसकी जगह हो जाएगा गृह व्यवस्थाया कथित्वा सखी भी स भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्राया कृते, इसकी जगह लिख जाएगा मंगल कामना। ये मंगल कामना यहाँ पे आ जाएगा, मंगल कामना कुर्व कथयति यत तव मार्ग शिवा, अर्थात यहाँ पे कल्याणकारिण आ जाएगा। भवन्तु मार्गे कदाचित काचित अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयत एतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत। यानी हिंदी अर्थ हो जाएगा, जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जाने का पता होता है तब क्रोधित नहीं होता है, और उसकी पत्नी गृह कार्य उसको कह सखियों के साथ भ्रमण के लिए चली जाती हैं, उसकी यात्रा के लिए वह मंगल कामना करता है
और रास्ते में किसी प्रकार की कल्याणकारी होता है, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए बाधा न उत्पत्ति एते सिद्ध, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी के लिए नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अगला जो है ये तालिका है, ओ मतलब कथा है, कथाक्रम, घटनाक्रम। इस घटनाक्रम को ये 1 नंबर पे आ जाएगा ये वाला। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचिते, मल्लिका ने पूजा के लिए मोदक की रचना की। 2 नंबर पे हो जाएगा सा सखी भी स तीर्थ यात्राया काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा में काशीनाथ मंदिर की ओर जाती हैं। 3 नंबर पे ये उमा मासांते उत्सवार्थे दुग्धस्य आवश्यक विषय चंदनम सूचयति। उमा मास में जो उत्सव है उसके लिए आवश्यक दूध के लिए चंदन को सूचन करती हैं। 4 नंबर पे चंदन उत्सव विषय उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्त मास पर्यंतम दोहनम करोति, चंदन उत्सव के दिन के लिए अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने तक दूध नहीं निकालता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृह प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा करके घर की ओर लौटती हैं। 6 नंबर पे उभो नंदिनिया सर्वविधि परिचर्या कुर्वता, दोनों नंदिनी की ठीक प्रकार सेवा करते हैं। 7वें पे उत्सव विषय उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्न करोति तथा नंदिनी पाद प्रहरती, उत्सव के दिन जब गाय का दूध निकालने लगता है तो नंदिनी पाद से प्रहार करती हैं गाय। 8 नंबर पे कार्याणि समय करणीयानि, कार्य को समय पे करना चाहिए। इति चंदन नंदिनिया पाद प्रहरण अवगच्छति, क्योंकि चंदन को नंदी के द्वारा पैर लात मारी गई। इस प्रकार से ये यहाँ पे कथाक्रम हो गया। अगला जो है प्रश्न 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखतः। स्वामिनः प्रत्यागच्छताम् अहम आस्वादय प्रसादम, मैं वापस लौट आई हूँ, ये मल्लिका ने चंदनम प्रति कहा था। धन्यवाद मातुल याभ्य अधुना, धन्यवाद है आपको उमा ने चंदन की प्रति कहा था, चंदनम प्रति। त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति चंदनः उमां प्रति। मूल्य तु दुग्धम विक्रय दातुं शक्यते चंदनः देवेश प्रति। पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि, ये देवेशः मल्लिकां प्रति। देवी मयापि ज्ञातं यद अस्माभिः सर्वथा अनुचित कृतं चंदनः मल्लिकां प्रति। 7वां प्रश्न और अंतिम है ये 7वां प्रश्न। पाठस्य आधारेण प्रदत्त शब्दानां संधि विच्छेद व कुरुतः, संधि या संधि विच्छेद करना है। शिवास्ते के शिवः दंते विसर्ग संधि है। मनोहर, ये वैसे शब्द आना चाहिए यहाँ पर मनोहर, तो मनः धन हर बराबर मनोहर। सप्ताहांते सप्ताह धन अंते, नेक्षामि ने धन न धन इच्छामि, अत्युत्तम अत्युत्तम अति धन उत्तम। ये भी अगला जो प्रश्न है वो पाठाधारण अधोलिखितानां प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वाक्य लिखतः। करणीय क्रीधन अनियर, विधन क्रीधन ल्य बराबर विक्रय, पठितम पठधन इतच, और ताड़य धनकत्वा बराबर ताड़ित्वा, दोग्धुम बराबर दुधन तुमुन। इस प्रकार से ये यहाँ पर पाठ आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।